नमस्कार। मैं सुजाता। हमेशा की तरह आज एक अलग सोच लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आपने ये एक्सरसाइज तो देखा होगा, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। इसके हिसाब से आप सामने वाला एक जज कर सकता था कि आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। बहुत बार हमने ये एक्सरसाइज देखा है। आज इसको मैं एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ और वही व्यूज़ आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए ये आज का वीडियो है। ये जो परसेप्शन है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, ये मेरे हिसाब से मैंने अलग तरीके से आपके सामने रखने की मुझे करनी है। सी, ये जो ग्लास है, जब आप बोलते हो कि उसको आधा भरा हुआ है तो यू आर पॉजिटिव नेचर। जब आप बोलते हो कि ये आधा खाली है तो यू आर हैविंग नेगेटिव अप्रोच, ऐसे एक सोच है। लेकिन मैंने जब इसको अलग नज़रिए से देखा तो ऐसा लगा कि ये जो खाली भरा हुआ हाफ ग्लास है वो तो आपके पास फ्री में आया है। चाहे आप उसको इंडिविजुअल तरीके से देखो तो ये आपकी डेस्टिनी हो सकती है, लक हो सकता है, आपके नसीब में था इसलिए आपके सामने आ गया। लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है। इट्स ट्रूली योर लक दैट यू आर हैविंग दैट ग्लास। तो ये पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है? पॉजिटिविटी तब होती है जब मुझे ये ग्लास भरा हुआ चाहिए। अभी आधा भरा हुआ है, दैट इज़ माई डेस्टिनी। अभी मुझे अपनी मेहनत से या लगन से कुछ एक्सपेरिमेंट करके, किसी को एडवाइस लेके, किसी को साथ में लेके या मैं किसी को मदद करके उसको मुझे अपनी मेहनत से जितना हो सके उतना भरना है, क्योंकि मुझे तो ग्लास फुल चाहिए। ये पॉजिटिव नेचर है। उसको करने के लिए पहले ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ग्लास जो है वो आधा पहले खाली है, तभी आप उसको भर सकेंगे। ये मेरा नज़रिया है। अभी जिनके पास दोज आर हैविंग हाफ ग्लास, आपने बोला कि हाफ ग्लास भरा हुआ है, तो आप उसको शायद फुल करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हाफ आपके पास है उसमें आप हैप्पी हो। आप उसको तभी भर सकोगे जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि ये आधा खाली है जिसको मुझे भरना है। इंडिविजुअल अगर कंसेप्ट से ले तो कोई भी बंदा, कोई भी इस दुनिया में फुल 100% करेक्ट है ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ अच्छाई होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ नेगेटिव आदतें होंगी जो उसको बदलनी है, जो उसको पॉजिटिव नेचर में उसको तब्दील करना है, उसमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को ऐसे सांचे में डालना है जिससे वो मेहनत करके अपने मुकाम तक, यानी इस ग्लास को भरने तक वो पहुंच सके। इसको पॉजिटिविटी कहते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है कि आपका परसेप्शन या आपका थिंकिंग अलग हो, क्योंकि हर एक बंदे का थिंकिंग कैपेसिटी अलग होते हैं, विचार करने की क्षमता अलग होती है, नज़रिया अलग होता है। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो नेचर है वो एक नज़रिए का फ़र्क है। जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके सामने क्या है, सवाल ये है कि आप उसको देख कैसे रहे हो, आप देख क्या रहे हो उसमें। आप इंडिविजुअल की बात करें तो आप अपने आप में जो खामियां हैं उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी उसको रेक्टिफाई कर सकोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो कोई भी बंदा इस देश में, दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्लास का हो, कहीं भी रहता हो, फ्लैट में रहता हो, बंगलों में रहता हो या झोपड़पट्टी में भी रहता हो, तो भी वो कोशिश करेगा कि मेरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है और इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन हम सिर्फ अपने घर को साफ रखें और बाहर गंदगी करें तो वो तो पॉजिटिविटी नहीं हुई। ये ग्लास भरने का मतलब है मुझे तो अपना घर साफ सुथरा चाहिए, अपनी गली, अपनी मोहल्ला, अपनी सिटी, अपना स्टेट, अपनी कंट्री। हर कोई बंदा जब अपने स्टेट को, अपने कंट्री को अपना घर समझे और वहाँ पे गंदगी ना फैलाए तभी कंट्री क्लीन हो सकती है। ये नज़रिए का डिफरेंस है। जो खामियां हैं कि हम घर को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन बाहर गंदगी फैलाते हैं, कहीं पे भी हम कचरा डाल देते हैं, कोई कोई बंदे पान खा के, गुटखा खा के कहीं पे भी थूक देते हैं, कहीं पे भी पेशाब करते थे। ये सारी चीज़ें हम अपने घर में तो नहीं करते, तो फिर बाहर क्यों करते हैं? इस खामी को निकालना है
ये नज़रिया हमें देखना है कि ये पूरा कंट्री ही मेरा घर है और उसको साफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी ये कंट्री थोड़े ही दिन में स्वच्छ भारत हो जाएगी। बस अपना नज़रिए का तरीका बदलने की ज़रूरत है। वैसे ही जब मैं अपने आप में देखती हूँ कि मुझे कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, वो बुराइयों को एक्सेप्ट करने का पहला स्टेप है पॉजिटिविटी का। तभी आप उस बुराइयों को, उस आदतों को जो खराब है, बुराई नहीं मैं बोल सकती, गलत भी हो सकती है, आपका थिंकिंग कैपेसिटी कुछ नेगेटिव अप्रोच हो सकता है जैसे बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता। वो जब खाली गिलास धीरे धीरे मैं भर दूंगी तब वो गिलास पूरा भर जाएगा। जो मेरा मोटिव है, मेरा लक्ष्य है, और उसको भरने का जो कंटिन्यूअल प्रोसेस है उसको पॉजिटिविटी कहते हैं। अभी हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, आपके अलग कोई विचार हो, या आप पुराने परसेप्शन से खुश हो कि हाफ ग्लास भरा हुआ है तो पॉजिटिव, अगर किसी ने बोला ना भरा हुआ है तो नेगेटिव नेचर। लेकिन इसको आप मेरे नज़रिए से भी आज एक अलग परसेप्शन से देखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपके और मेरे विचार एकदम सेम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि जो मैंने अभी थिंकिंग प्रोसेस शुरू किया है उसके अलग आप कुछ सोचें। और जब ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग व्यूज़ हम जब एक्सचेंज कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, तब एक के बाद एक बेटर ऑप्शन आपको मिलता जाएगा कि मैं इस ग्लास को कैसे भरूं। क्योंकि मैं शायद एक चीज़ को एक नज़रिए से देख रही हूँ, दूसरा बंदा कोई अलग नज़रिए से देख रहा है, वो शायद मुझसे बेहतर भी थिंकिंग कर सकता है। तो ऐसा साथ मिला के जो पॉजिटिविटी का कंटिन्यूअल प्रोसेस है उसे करके हमें अपनी कंट्री को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है पहले वो खामियां पहचानो, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। अब जब मैंने ये ग्लास भर दिया है तब मैं बोल सकती हूँ कि नाउ आई एम हैप्पी, और मेरा अभी लक्ष्य होगा कि ये गिलास छोड़ के जब मैं वहाँ तक पहुँची हूँ तो एक और लक्ष्य और मेरे सामने आ जाए, जब और एक गिलास हाफ भरा हुआ हो। क्योंकि मेरी अगली जनरेशन के लिए ये जो गिलास है वो हाफ भरा हुआ उनको मिलेगा। तब की जो खामियां है वो उनको निकाल के उसको पॉजिटिव करके गिलास पूरा भरना है। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। और ऐसे नज़रिए से थोड़ा अलग सोचें हम, जिससे हम अपने आप में, अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, हो सकता है अपनी सिटी के लिए कुछ बेहतर चीज़ें बनाएं। तो एक अच्छा कल हम अपने लिए भी बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना सकते हैं, और अपने कंट्री के लिए भी बना सकते हैं। तो सिंपल है, अलग नज़रिए से देखो, सोच बदलो, देश बदलो। थैंक यू।